वेनम मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा हुआ है जो कुछ पैरासाइट को लेने के लिए गए हुए हैं। फिर न्यूज़ दिखाया जाता है कि स्पेसशिप अर्थ में आते समय क्रैश हो जाती है, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है कि पैरासाइट बचे हुए हैं या मारे गए। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि एक पैरासाइट ह्यूमन को कंट्रोल करके भाग गया है और उस ह्यूमन की बॉडी को होस्ट करके कंट्रोल कर रहा है। और हमें वहां पर एक वुमेन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। उसी वुमेन के अंदर पैरासाइट होता है और यह वही वुमेन है जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा हुआ था। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है और एडी न्यूज़ रिपोर्टर होता है और एडी की गर्लफ्रेंड उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है जिसने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी अपने ऑफिस जाता है। एडी का बॉस एडी से बहुत खुश था क्योंकि एडी बहुत अच्छा काम करता है। एडी का बॉस एडी को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम देने वाला हूँ, उसे तुम बहुत अच्छे से करना। तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेने वाले हो जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा हुआ है और तुम क्वेश्चन करना कि उन्होंने अपना स्पेसशिप को स्पेस में क्यों भेजा हुआ था और यह पैरासाइट क्या है। और एडी को बोलता है कि तुम उससे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन मत करना क्योंकि वह बहुत रॉन्ग इंसान है। रॉन्ग क्वेश्चन पूछने पर तुम्हें मरवा भी सकता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एडी को दिखाया जाता है वह उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप को चेक कर रहा था। उसके गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेल आया होता है। मेल को ओपन करने पर पता चलता है कि वहीं के किसी एम्प्लॉय ने उसे मेल किया हुआ है। इस पर लिखा था कि ऑर्गेनाइजेशन इनोसेंट ह्यूमन को यूज कर रहा है पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए, तो तुम यहाँ से जॉब छोड़ दो, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रॉन्ग है। तो एडी ये मेल पढ़कर सोचता है कि कल मेरा सीईओ के साथ इंटरव्यू है तो मैं यह बात सीईओ से पूछूंगा जिससे न्यूज़ बहुत बढ़िया बन जाएगी। नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेता है जिसका आंसर सीईओ बहुत पोलाइटली देता है, लेकिन फिर एडी सीईओ को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम इनोसेंट ह्यूमन को पैरासाइट कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हो, जिसको सुनकर सीईओ इंटरव्यू को बंद करा देता है। फिर एडी का बॉस एडी को बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि तुम रॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना, अब इसके आगे जो तुम्हारे साथ होगा वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और एडी का बॉस एडी से बहुत गुस्सा होता है जिससे वह जॉब से निकाल देता है और ऑर्गेनाइजेशन से एडी की गर्लफ्रेंड को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड एडी से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडी के वजह से उसकी जॉब चले गई थी। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां वही वुमेन को दिखाया जाता है जिसको पैरासाइट के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। वहां पर हमें कुछ बदमाश लोगों को भी दिखाया जाता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो येलो पैरासाइट को रैबिट के साथ छोड़ देते हैं और येलो पैरासाइट रैबिट के अंदर चले जाता है और अच्छे से कनेक्शन बना लेता है। सबको लगता है कि कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन कुछ समय में रैबिट की डेथ हो जाती है और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर हमें एडी का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज़ चल रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन फिर से स्पेस में एक स्पेसशिप भेज रहा है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एडी रास्ते से जा रहा होता है जहां एक औरत मिलती है और उसे बोलती है कि न्यूज़पेपर ले लो। एडी न्यूज़पेपर ले लेता है और शॉप पे चले जाता है। शॉप पर अपना सामान लेता है, वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं लेकिन एडी अपना सामान लेकर वहाँ से चुपके से चले जाता है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट जानवर की जगह पर इंसानों को किया जाता है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैरासाइट के साथ ह्यूमन को टेस्ट किया जाता है। इंसान पैरासाइट के साथ कनेक्शन बना ले, लेकिन कुछ समय के बाद पैरासाइट इंसान के साथ कनेक्शन नहीं बना पाता और इंसान मारा जाता है। वहाँ की एक एम्प्लॉय को देखकर ये अच्छा नहीं लगता तो वह एडी के पास जाकर एडी को सारी बात बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को कैसे यूज किया जा रहा है और वह एडी को बताती है कि कंपनी का ऑनर बहुत ही रॉन्ग इंसान है क्योंकि वो पावरफुल बनने के लिए स्पेस से पैरासाइट को पकड़ कर लेके आ रहा है और उन पर रिसर्च कर रहा है जिससे कि ह्यूमन को भी खतरा है क्योंकि उसने अपना स्पेसशिप को स्पेस में भेजा हुआ था जिससे 4 पैरासाइट को पकड़ कर लेके आया हुआ था, लेकिन एक पैरासाइट भाग गया और 3 पैरासाइट बचे हुए हैं जिन पर ह्यूमन के साथ वह रिसर्च कर रहा है। और तुमको तो पता है कि न्यूज़ कैसे बनाया जाता है, तो तुम मदद करो। तो एडी लड़की को बोलता है कि ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। फिर दिखाया जाता है कि एडी चुपके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गया है और वहां पर देखता है कि जिस औरत से उसने न्यूज़पेपर लिया हुआ था वो भी वहीं पर कैद है। वह उस औरत को बचाने की कोशिश करता है जिससे कि औरत के अंदर का पैरासाइट एडी के अंदर आ जाता है
और एडी के अंदर पैरासाइट का असर दिखने लगता है और उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड लग जाते हैं जिनसे बचकर वह भाग रहा था। तो गार्ड भी एडी के पीछे भाग रहे थे। एडी जंगल की तरफ चले जाता है और एक झाड़ के ऊपर चक्कर बैठ जाता है। फिर गार्ड वहां से चले जाते हैं और एडी अपने घर चले जाता है। घर जाते ही वह बहुत सारा पानी पीता है और खाने को जो भी सामान होता है वह उसे खाने लगता है। फिर एडी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है जिससे उसका ब्रेकअप हो चुका था। उसका नाम एना बताया गया है। तो वह बोलती है कि वह रेस्टोरेंट पे है। तो एडी भी रेस्टोरेंट चले जाता है। वहाँ पर खाना देखकर वह खाना पर टूट पड़ता है, लेकिन खाने से उसको एनर्जी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वह एक्वेरियम में चले जाता है और उस पर रखी फिश और क्रैपर खाने लगता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि उसके अंदर पैरासाइट आ गया है जिसका नाम वेनम बताया गया है। यह सभी पैरासाइट से ताकतवर पैरासाइट है। एडी और एना हॉस्पिटल जाते हैं जो कि एना के न्यू बॉयफ्रेंड का था। फिर एडी को स्कैन किया जाता है और उसके घर पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। एडी जब घर जाता है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड एडी पर हमला कर देते हैं। एडी को सेफ रखने के लिए वेनम एडी की बॉडी में दिखने लगता है और गार्ड के साथ फाइट करने लगता है। फिर एडी घर से बाइक लेकर भागने लगता है जिसका पीछा गार्ड भी करते हैं और लॉन्ग जंप के वजह से एडी बाइक से गिर जाता है। तो गार्ड उस पर हमला कर देते हैं। हम एडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एडी के ऊपर एक कवर बना लेता है और गार्ड को खाने लगता है। वह नदी की सहायता से भागने लगते हैं और एक जगह में जाकर रुक जाते हैं। यहाँ पर हमें एडी और वेनम को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि वेनम एडी को बताता है कि मैं स्पेस में रहता हूँ, तो तुम मुझे कैसे भी करके स्पेस में पहुँचा दो। अब दिखाया जाता है कि एडी के पास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे प्रूफ अवेलेबल हैं कि वह ह्यूमन को कैसे यूज करके मार देता है। फिर एडी वेनम की हेल्प लेकर बॉस के कैबिन में चले जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रूफ वहां पर रख देता है। जहां ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड एडी पर हमला कर देते हैं तो वेनम सामने आकर एक एक गार्ड को बहुत मारता है। फिर एडी और एना हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर एडी की बॉडी से वेनम को निकाल दिया जाता है और एडी वेनम को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी पे ज्यादा समय तक नहीं रख सकता हूँ। इतने में ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड आ जाते हैं और एडी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पर ले जा लेते हैं। तो एडी का ऑनर बोलता है कि तुम्हारे पास जो पैरासाइट है वो मुझे चाहिए क्योंकि वह सबसे पावरफुल है। तो एडी बोलता है कि वह मेरी बॉडी पे नहीं है, उसे कुछ समय पहले ही मेरी बॉडी से निकाल दिया गया है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर बोलता है कि मेरे पास भी पैरासाइट है और वह उसको उसका मॉन्स्टर पैरासाइट दिखाता है। और एडी के पास पैरासाइट ना मिलने से ऑनर बहुत गुस्सा होता है और अपने गार्ड को बोलता है कि एडी को ले जाकर मरवा दो। ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड एडी को जंगल ले जाते हैं जहां पर एना आती है और एडी को किस करती है। फिर एडी के अंदर वेनम आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एना के अंदर वेनम आया हुआ था जो गार्ड को मार देता है और वहां से चले जाता है। यहाँ पर फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप को स्पेस में भेज रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉय थे वो सभी मना कर रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर अपने मॉन्स्टर पैरासाइट के रूप में आता है और सभी एम्प्लॉय को मार देता है और स्पेसशिप को लॉन्च करने लगता है। उसी समय वेनम वहां पर आ जाता है और फिर मॉन्स्टर पैरासाइट और वेनम के बीच बहुत शानदार फाइट दिखाई जाती है। इतने समय में ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है और उस पर बैठकर स्पेस में जाने लगता है। तो वेनम स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर और पैरासाइट भी मारा जाता है, लेकिन वेनम और एडी बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी और एना साथ रहने लगे हैं और एडी वेनम को बोलता है कि तुम मेरी बॉडी में रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ रूल फॉलो करना होगा कि तुम ओनली बुरे लोगों को खा सकते हो। और हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एडी उसी शॉप में गया हुआ है जहां पर वह सामान लेता था। तो वहां पर कुछ लुटेरे आकर उसे लूट रहे होते हैं, लेकिन एडी वेनम को बोलता है कि तुम इसे खा सकते हो। तो वेनम उस लुटेरे को खा लेता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। यदि आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।